नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए परीक्षा वाले प्रश्न सीरीज में आज आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर यानी इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स को देखेंगे। यह टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में पिछली बार भी प्रश्न पूछा गया था और इस बार भी 110% प्रश्न पूछा जाएगा। परीक्षा वाली प्रश्न सीरीज की प्रत्येक क्लास का प्रत्येक टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं और हर टॉपिक से इस बार भी प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे वो यूपी जीके की क्लास हो या फिर वो सामान्य या फिर वो जीके की क्लास हो। परीक्षा वाले प्रश्न की दोनों ही सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की इस बेहतरीन क्लास को शुरू करते हैं। आपातकालीन यानी इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर। पहला हेल्पलाइन नंबर है पुलिस हेल्पलाइन नंबर। इमरजेंसी स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में यदि हमको पुलिस की आवश्यकता होती है तो हम दो नंबर डायल कर सकते हैं, 100 नंबर और 112 नंबर। 100 नंबर और 112 नंबर डायल करेंगे तो पुलिस कंट्रोल रूम को फोन जाएगा। यह पुलिस हेल्पलाइन नंबर होता है, 100 नंबर और 112 नंबर। ठीक है। अगला है अग्निशमन हेल्पलाइन नंबर। यदि कहीं आग लग जाती है तो आग की स्थिति में, आग लगने की स्थिति में हम फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं और जो फायर ब्रिगेड का हेल्पलाइन नंबर है वो 101 यानी 101 है। कौन सा है? 101 यानी 101 है। अगला है यातायात पुलिस। यातायात पुलिस हेल्पलाइन नंबर यानी ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन नंबर है 103। कौन सा है ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन नंबर? 103 ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है। अगला है आपदा पुलिस प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर। आपदा पुलिस प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर है 108 यानी 108 नंबर किसका है? आपदा पुलिस प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर का है। यदि कहीं आपदा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो हम आपदा पुलिस प्रबंधन को फोन कर सकते हैं और इसका हेल्पलाइन नंबर है 108। अगला है साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर। यदि साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर से तात्पर्य है यदि ऑनलाइन धोखाधड़ी या ऑनलाइन फ्रॉड की स्थिति बनती है, ऑनलाइन फ्रॉड और ऑनलाइन धोखाधड़ी की स्थिति में हम साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर फोन कर सकते हैं 1930। यानी साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1930 यानी 1930। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखिए। अगला है भैया महिला हेल्पलाइन नंबर। महिला हेल्पलाइन नंबर है 1091। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जब कोई महिला आपात स्थिति में किसी संकट में पड़ जाती है तो उसके लिए जो आपातकालीन नंबर है, इमरजेंसी नंबर है 1091। कौन सा नंबर है? 1091। ठीक है। महिला घरेलू हिंसा, ये महिलाओं के साथ जो घरेलू हिंसा होती है उसका हेल्पलाइन नंबर है 181 यानी 181। कौन सा नंबर है? 181 यानी 181। ठीक है। अगला है भैया महिला पावर लाइन नंबर। महिला पावर लाइन ये भी एक महिला इमरजेंसी हेल्प नंबर है और ये है 1090 यानी 1090। 1090 ये भी महिला पावर हेल्पलाइन नंबर है और 1091 ये भी महिला हेल्पलाइन नंबर है। दोनों ही महिला हेल्पलाइन नंबर हैं। ठीक है। अगला देखिए बाल संरक्षण यानी चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चों से संबंधित जब कोई समस्या होती है तो उसके लिए जो हेल्पलाइन नंबर है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अक्सर ये नंबर्स आपसे पूछे जाते हैं। 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है। अगला देखिए भैया इंडियन रेलवे वुमेन सेफ्टी हेल्पलाइन नंबर। यदि रेल यात्रा के दौरान कोई महिला किसी संकट में पड़ती है तो उस स्थिति में हेल्पलाइन नंबर है 182 यानी 182। यह किसका हेल्पलाइन नंबर है? रेलवे यात्रा के दौरान जब कोई महिला किसी संकट या किसी स्थिति में फंस जाती है तो उसके लिए नंबर है 182 यानी 182। ठीक है। आपातकालीन एम्बुलेंस, और यह विशेष तौर पर जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं
उनके लिए हेल्पलाइन नंबर है 102। ये किसके लिए है? विशेष तौर पर 102 एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर किसके लिए है? प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आपातकालीन एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर। अभी हमने एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर 102 देखा था, उसका संबंध किससे था? महिलाओं से था, और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए वो बनाया गया है। ठीक है, आपातकालीन एम्बुलेंस सामान्य जो नंबर है वो कितना है भैया? 108। 108 क्या है? इमरजेंसी एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर है। अभी हमने एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 108 और पढ़ा था। वो 108 क्या है भैया? वो आपदा पुलिस प्रबंधन है। किसका है? आपदा पुलिस प्रबंधन का भी नंबर 108 है। ये क्या है? ये एम्बुलेंस इमरजेंसी नंबर है 108। ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा। आगे देखिए, यदि कहीं वायु दुर्घटना हो जाती है, वायु दुर्घटना हो जाती है तो आपका हेल्पलाइन नंबर है 1071 यानी 1071। कौन सा नंबर है? 1071 यानी 1071। आगे देखिए, यदि रेल दुर्घटना हो जाती है, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाल में बहुत सी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, तो ये नंबर जो दुर्घटनाओं वाले हैं ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। तो रेल दुर्घटना का जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 1072 1072। क्या नंबर है? 1072 यानी 1072। आगे, रोड दुर्घटना, यदि कोई सड़क दुर्घटना हो जाती है तो उसका हेल्पलाइन नंबर है 1073 यानी 1073। ठीक है भैया, आगे देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग, यदि नेशनल हाईवे पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 1033 यानी 1033। तो ये सारे जो दुर्घटनाओं के हेल्पलाइन नंबर है मैंने सब सेपरेट करके सेट किए हैं ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन यह बात जान लीजिए आप बिल्कुल निश्चित, यहां से एक बात जान लीजिए आप लोग, आपकी परीक्षा में यहां से एक प्रश्न 110% आना है। ठीक है, आगे देखिए, अगला है भैया जन शिकायत सीएम हेल्पलाइन नंबर। जन शिकायत या सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 है 1076। सीएम हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1076 या 1076। भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर यानी करप्शन हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1031 है। एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1031। ठीक है, अगला सरकारी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार, यह भैया एंटी करप्शन ब्यूरो हेल्पलाइन नंबर है। एंटी करप्शन ब्यूरो हेल्पलाइन नंबर है कितना? 1064 1064। ऊपर वाला ये भी करप्शन एंटी करप्शन का है, ये 1031 है, और ये भी है, और ये कितना है? 1064। आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने साथ में लिखे हैं। भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर है 1031, और जब सरकारी कर्मचारी द्वारा कोई भ्रष्टाचार किया जाता है तो उसका नंबर है 1064 यानी 1064। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता यानी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है 1915 यानी 1915। कितना नंबर है? 1915 यानी 1915। अगला है किसान कॉल सेंटर हेल्पलाइन नंबर। किसान कॉल सेंटर हेल्पलाइन नंबर है 1551 1551। कितना है? 1551। क्लियर हो गया भैया? समझ में आ गया? आगे देखिए, कुछ और हेल्पलाइन नंबर देख लीजिए। मौसम हेल्पलाइन नंबर है, मौसम हेल्पलाइन नंबर 1717 यानी 1717। 1717 किसका हेल्पलाइन नंबर है? मौसम हेल्पलाइन नंबर है। आपातकाल की स्थिति में यदि ब्लड की आवश्यकता होती है तो ब्लड बैंक हेल्पलाइन नंबर है 1910 1910। एलपीजी गैस लीक की स्थिति में जो हेल्पलाइन नंबर है यह शिकायत नंबर है, शिकायत नंबर। एलपीजी लीक हेल्पलाइन नंबर या शिकायत नंबर है 1906 यानी 1906। रेलवे पूछताछ यानी रेलवे इंक्वायरी का जो हेल्पलाइन नंबर है वो 139 है।
क्या है 139। पावर कारपोरेशन बिजली विभाग का जो कस्टमर केयर नंबर है वो है 1912 यानी 1912। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख हेल्पलाइन नंबर थे आपकी परीक्षा के लिए। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपकी परीक्षा में इस टॉपिक से एक प्रश्न हर हाल में पूछा जाएगा, इसलिए इस क्लास को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपके 2 नंबर पक्के करने वाली क्लास है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि हमारा प्रयास आपको कैसा लगा। अगली क्लास में आपसे मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।